इस ट्यूटोरियल में हम PHP के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। Subscribe IT and Tourism on YouTube and keep watching next videos. PHP की फुल फॉर्म है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक रिकर्सिव एक्रोनिम है। इसका मतलब है कि इसका पहला लेटर P खुद इसी वर्ड को रेफर करता है PHP। ये एक फ्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इस फाइल की एक्सटेंशन .php होनी चाहिए। PHP को डेटा सेव करने और यूज़र को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसको एडमिन पैनल के थ्रू हम फ्रंट एंड में चेंजेस कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा रीड राइट करने के लिए PHP को इस्तेमाल किया जाता है और सिक्योरिटी PHP का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पॉपुलर वेबसाइट्स जो PHP में बनाई गई हैं वो हैं फेसबुक, याहू, विकीपीडिया, वर्डप्रेस, फ्लिकर। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स PHP में बनाई गई हैं। PHP की कोडिंग करने के लिए आपको HTML एडिटर, वेब ब्राउज़र और लोकल वेब सर्वर चाहिए, लोकल होस्ट। एडिटर के अंदर हम कोडिंग करेंगे और वेब ब्राउज़र के अंदर आउटपुट डिस्प्ले होगी। लोकल वेब सर्वर PHP को रन करेगा। HTML एडिटर्स के एग्जांपल्स हैं नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो और एटम। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र बेस्ट है। फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम्प और वैम्प दो इम्पोर्टेंट वेब सर्वर्स हैं। PHP की कोडिंग के लिए एक ओपनिंग स्पेशल टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर तमाम कोडिंग आएगी PHP की। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर सिंगल लाइन कमेंट हम लिख सकते हैं और हैश लगाकर भी सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के स्टार्ट और एंड पर ये दो सिंबल्स होने चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक सिंबल। कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए PHP के अंदर हमारे पास दो कमांड्स मौजूद हैं, एक है इको और एक है प्रिंट। इको के ज़रिए हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एट अ टाइम प्रिंट करवा सकते हैं, कॉमा लगाकर अलग-अलग, लेकिन प्रिंट के ज़रिए ज़्यादा स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं करवा सकते। जबकि अगर कॉमे की जगह हम दो स्टेटमेंट्स के दरमियान डॉट लगाएं तो वो दो स्टेटमेंट्स कंकैटिनेट होकर कंबाइन होकर एक ही स्टेटमेंट काउंट की जाती है, क्योंकि डॉट कंकैटिनेटर का काम करता है। जैसे कि वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। PHP के अंदर सबसे लास्ट पर जो वैल्यू वेरिएबल को असाइन की जाएगी वो कंसिडर की जाएगी। डेटा टाइप डिक्लेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती PHP के अंदर, और PHP ऑटोमेटिकली वेरिएबल टाइप को जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर कन्वर्ट कर लेती हैं। PHP वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल नेम के लिए सबसे पहले डॉलर सिंबल लगाया जाता है। PHP वेरिएबल नेम का पहला लेटर अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। कोई स्पेशल करैक्टर या डिजिट स्टार्टिंग पर नहीं हो सकता। डिजिट हम वेरिएबल नेम में पहले लेटर के अलावा किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल करैक्टर या स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कैपिटल लेटर्स में एक वेरिएबल नेम लिखते हैं और सेम वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो PHP केस सेंसिटिव होने की वजह से इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल काउंट करेगी। डेटा टाइप्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं करते। ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पर। जो वैल्यू असाइन की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेटा टाइप डिफ़ाइन हो जाती है। अगर हम डिजिट्स किसी वेरिएबल की वैल्यू के तौर पर असाइन करें, मसलन 10 असाइन किया है तो वो इंटीजर काउंट किया जाएगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में आए 10.5 तो डबल काउंट किया जाएगा, डेटा टाइप डबल। अगर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में कोई भी वैल्यू असाइन की जाए तो वो स्ट्रिंग। अगर ट्रू या फॉल्स की सूरत में वैल्यूज़ ली जाए तो बूलियन। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए एरे का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्लास यूज़ करते हैं। किसी वेरिएबल में अगर नल स्टोर कर दें तो उसे नल डेटा टाइप वेरिएबल कहा जाएगा। PHP सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि PHP सेशन है क्या चीज़। सेशन इज़ अ वे टू मेक डेटा एक्सेसिबल अक्रॉस पेजेस ऑफ एन एंटायर वेबसाइट। कोई डेटा हम एक पेज से उठाकर किसी दूसरे पेज पर यूज़ करना चाहते हैं, लॉग इन डिटेल या कोई और डेटा,
तो वो PHP सेशन के थ्रू हम पास कर सकते हैं। सर्वर टर्मिनेट द सेशन आफ्टर लीविंग द वेबसाइट और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जब हम वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं या ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं तो सेशन एक्सपायर हो जाता है, एंड हो जाता है। PHP सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये एक फंक्शन है। इट इज़ रिकमेंडेड टू पुट सेशन स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज। जो भी PHP का पेज होगा सबसे पहले उसके अंदर यही स्टेटमेंट आनी चाहिए। सेशन वेरिएबल एक एसोसिएटिव एरे $_ इसके अंदर स्टोर होते हैं। बेसिकली इसके मुख्तलिफ इंडेक्सेस पर मुख्तलिफ वैल्यूज स्टोर होती हैं जो हम एक पेज से दूसरे पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। किसी वेरिएबल को चेक करना हो कि इसकी वैल्यू सेट की गई है या नहीं की गई तो इज़ सेट ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अगर वैल्यू सेट की गई है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू सेट नहीं की गई तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। किसी एक वेरिएबल या किसी एक सेशन वेरिएबल को अनसेट करने के लिए, उसकी वैल्यू रिमूव करने के लिए अनसेट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और सेशन के तमाम वेरिएबल्स को रिमूव करने के लिए सेशन अंडरस्कोर अनसेट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको डिलीट ख़त्म करने के लिए सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, उस सेशन के जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखते हैं कि PHP सेशन के अंदर सेशन वेरिएबल्स में हम कैसे वैल्यूज सेट एंड गेट, स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। PHP का ओपनिंग टैग, इसके बाद सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन स्टार्ट हो गया। अगर पहले से सेशन स्टार्ट है तो ये चेक कर लेगा, अगर नहीं स्टार्ट तो यहाँ से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने एसोसिएटिव एरे जो सेशन $_ इसके अंदर इंडेक्स की जगह हमने यूज़र नेम लिखा है, ये सेशन वेरिएबल काउंट किया जाएगा। इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है IT एंड टूरिज़्म। हम यूज़र से इनपुट लेकर वो भी इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसको रिट्रीव करने के लिए या आउटपुट पर डिस्प्ले करने के लिए इको के साथ यही सेशन वेरिएबल हम लिख देंगे। प्रैक्टिकल में हम ये सारी चीज़ें कोडिंग करके देखते हैं। मैंने Notepad++ HTML एडिटर, गूगल क्रोम ब्राउज़र और XAMPP कंट्रोल पैनल जो कि लोकल होस्ट वेब सर्वर का काम करेगा, इंस्टॉल कर रखे हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, XAMPP कंट्रोल पैनल। इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। चूँकि PHP वेब सर्वर पर काम करती है, अपाची वेब सर्वर यहाँ पर मौजूद है। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐड ऑन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड शो कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली ये जो लोकल होस्ट है, ये माई कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर है htdocs। मैं दिखाता हूँ आपको। माई कंप्यूटर, सी डिस्क, XAMPP। यहाँ पर htdocs का एक फ़ोल्डर है, ये लोकल होस्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर जो भी फाइल्स हमने रखी हुई हैं वो ओपन कर सकते हैं। PHP की जो भी फाइल्स हम बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। ये मैंने फ़ोल्डर बनाया है PHP, ये ओपन करते हैं। PHP, यहाँ पर फाइल्स शो हो रही हैं कि इसके अंदर 4 फाइल्स मौजूद हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया है, इसको एडिटर में भी ओपन कर लेते हैं। तो ये PHP का ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट $/ से भी लिखा हुआ है और हैश से भी सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। यहाँ पर इको के ज़रिए एक स्टेटमेंट प्रिंट की हुई है, PHP इग्नोर्स वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स इन कोडिंग। यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक की हुई है, यहाँ पर एंटर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस दी हुई हैं, लेकिन PHP इस चीज़ को इग्नोर कर देगी, जैसा कि हमने एक ही लाइन में लिखा हो। अब हम इको और प्रिंट का डिफरेंस चेक करते हैं। एक ही स्टेटमेंट मैंने इको में भी लिखी है और प्रिंट में भी। इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं।
तो यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं एक की बजाय दो स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, कॉमा लगाकर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इको में भी और प्रिंट में भी। तो यहाँ पर एरर आ चुका है, लाइन 6 पर है प्रिंट। तो प्रिंट दो स्टेटमेंट्स को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं कर सकती। इनको कंकैटिनेट करके एक ही स्टेटमेंट बनाकर प्रिंट करवाना पड़ता है। डॉट लगाया, कंबाइन कर दिया, अब प्रिंट हो जाएगा। HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। तो इको कमांड मोस्टली यूज़ होती है। डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई एरर नहीं आएगा। अब PHP वेरिएबल्स चेक करते हैं। एक फ़ाइल बनाई हुई है मैंने, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है x, वैल्यू स्टोर कर दिया IT एंड टूरिज़्म, स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया इको। ये इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है IT एंड टूरिज़्म। यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेकर चेक करते हैं। दरमियान में मैंने कंकैटिनेशन यूज़ किया, डॉट लगाया, तो ये दोनों वेरिएबल्स प्रिंट हो चुके हैं। दोनों वेरिएबल्स स्ट्रिंग लेकर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह ट्राई करते हैं। अब चूंकि ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, डबल कोटेशन लगी हुई है, तो इनकी एडिशन नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की एडिशन नहीं होती, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं होते स्ट्रिंग वैल्यू पर। तो आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट में 0 आ गया, z के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अगर हम एडिशन के बजाय कंकैटिनेशन यूज़ करें तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंकैटिनेट किया जा सकता है, ऐड नहीं किया जा सकता। अब यही चीज़ न्यूमेरिक वैल्यू पर ट्राई करते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ लिए हैं 10 और 20, ऐड होकर z में स्टोर हो गई हैं 30, और ये प्रिंट हो गया है, z की वैल्यू प्रिंट हो गई है 30। कोई एरर नहीं आया। अभी हम इन्हीं इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, डबल कोटेशन लगाकर। तो स्ट्रिंग की एडिशन नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आउटपुट क्या आती है, लेकिन आउटपुट में 30 ही आएगा। उसकी वजह यह है कि PHP ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लेती है जब ज़रूरी होता है। तो एडिशन के लिए स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया PHP ने खुद ही। इसी तरह आप डबल फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। एरे चेक करते हैं। एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं। अब मैंने इंटीजर्स, डबल और स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर की हैं इस एरे के अंदर। कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कौन सी है, तो इंडेक्स 0 पर चेक करता हूँ। x वेरिएबल
इसके इंडेक्स 0 पर क्या वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। ए वैल्यू है, पहला इंडेक्स 0 है, यहाँ पर वैल्यू ए स्टोर है तो वो प्रिंट हो चुकी हैं। इसी तरह वैल्यू बाकी इंडेक्सेस पर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। लूप लगाकर एक एरे के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो ईज़िली प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम सेशंस चेक करते हैं। सेशन की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, फ़ाइल ओपन की। सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया। एसोसिएटिव एरे सेशन के इंडेक्स यूज़र नेम पर वैल्यू IT एंड टूरिज़्म स्टोर करवा दी। तो ये सेशन वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू IT एंड टूरिज़्म स्टोर हो चुकी है, ये मैंने कमेंट किया हुआ है। अब मैं इसी सेशन वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ इको के थ्रू। जो वैल्यू सेट की है वो गेट कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ। तो ये आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है IT एंड टूरिज़्म। अगर मैं इसको अनसेट करके चेक करूं, अनसेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूं, सेव करके रीलोड किया तो यहाँ पर एरर आ चुकी है, अनडिफाइंड इंडेक्स। तो चूंकि अनसेट कर दिया तो इसकी वैल्यू रिमूव हो चुकी है, सेट नहीं है, तो ये एरर हमारे पास शो हो रही है। इस सेशन के तमाम वेरिएबल्स को अनसेट करना हो तो सेशन अनसेट। तो सेशन अनसेट करने के बाद तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी हैं, तो एरर आ रहा है, वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। इस तरह अगर हम सेशन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो सेशन डिस्ट्रॉय के थ्रू कर सकते हैं। तो जब चेक किया जाएगा तो सेशन स्टार्ट नहीं होगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को दूसरे पेज पर गेट करें, दूसरे पेज पर एक्सेस करें, पास करें। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, सेशन फाइल 3_sessions.php और एक लॉगिन फाइल login.php। तो इसको मैंने नोटपैड में ओपन किया हुआ है, नोटपैड++ और गूगल क्रोम में भी रन किया हुआ है। इसकी कोडिंग देखते हैं। PHP के अंदर सेशन स्टार्ट किया है, वैल्यू स्टोर करवाई है IT एंड टूरिज़्म और इसको प्रिंट करवा दिया एज इट इज़। बाकी एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है, इसके अंदर हाइपर लिंक बनाया है, गो टू लॉगिन पेज। दूसरे पेज की कोडिंग देखते हैं। इसके अंदर अभी PHP में कुछ नहीं लिखा, लेकिन HTML का एक सिंपल पेज है और एक लिंक है हाइपर रेफरेंस। तो इसको जब हम रन करते हैं सिंपली ये चीज़ हमारे पास आती है, IT एंड टूरिज़्म लॉगिन। यहाँ पर ही हमने वैल्यू असाइन किया और यहाँ पर ही प्रिंट करवा लिए। अगर हम दूसरे पेज पर जाएं तो यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही। अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को दूसरे पेज पर गेट करें, दूसरे पेज पर एक्सेस करें, पास करें। तो इको वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ से उठाकर सेव करके लॉगिन में ले जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने सेशन स्टार्ट नहीं किया। अभी चेक करते हैं, यहाँ पर एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट ही नहीं किया। सबसे पहले हमें यहाँ सेशन स्टार्ट करना है। अब हम इस वेरिएबल को गेट कर सकते हैं। सेव किया, रीलोड किया, गो टू होम पेज। होम पेज पर ये चीज़ प्रिंट नहीं हो रही। यहाँ पर हमने सेट किया वैल्यू और इस वैल्यू को हम लॉगिन पेज पर गेट कर रहे हैं। हमने वैल्यू दूसरे पेज पर सेशन के थ्रू पास कर दी है। ये होम पेज है। लॉगिन पेज पर हम जाएंगे तो वहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही है।
तो ये तरीक़ाकार है सेशन का। दूसरे पेजेस पर हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली।